हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है संघर्ष ही जीवन है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए का उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो जाता है। किसान बहुत मेहनती था और खेतों में अनाज उगाता था, लेकिन आंधी तूफान आने से कई बार उसकी फसल खराब हो जाती थी, जिसके कारण वह भगवान से नाराज हो गया और उसने भगवान से बातें करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, लोगों का मानना है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप सब कुछ जानते हैं। आप तो कुछ भी नहीं जानते। अगर आप जानते तो क्या आप आंधी तूफान और ओलावृष्टि कर दें? आपको नहीं पता हम खेतों में कितनी मेहनत करते हैं और कितनी मेहनत के साथ अनाज उगाते हैं, और आप 2 सेकंड में आंधी तूफान ला करके हमारी फसल को बर्बाद कर देते हो। अगर आप थोड़ा बहुत जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। तुम हमें उदास नहीं करते अगर आप कुछ जानते तो। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हो, आप कुछ भी नहीं जानते। अगर आप जानते हो तो एक बार जो शक्ति आपके पास है वो शक्ति मुझे देकर देखो, फिर देखना मेरी फसल कितनी अच्छी होगी और अनाज के भंडार भर दूंगा। तो यह सब उसकी पुकार सुन करके उसके सामने भगवान पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलो माना, मैं कुछ नहीं जानता और आप कह रहे हो कि वो शक्ति मैं तो आपको दे दूं, तो चलो मैंने आपको वो शक्ति दे दी। आप जैसा चाहोगे वैसा मौसम अपने अनुसार कर बना सकते हो। तो किसान यह वरदान सुनकर बहुत खुश होता है और उसने अपने अनुसार मौसम बनाया और खेतों में गेहूं उगा दिया। जब चाहा धूप निकाली, जब चाहा हल्की हल्की बारिश कर दी। किसान बहुत खुश था। खेतों में अच्छी फसल लहरा रही थी, खेत हरे भरे थे, तो वह फसल देख करके किसान बहुत खुश होता था और भगवान को भी अच्छी दुआएं देता था कि मालिक देखो, अगर मौसम हमारे अनुसार हुआ तो मेरी फसल कितनी अच्छी है। आखिर में वो दिन आ ही गया जिसका किसान को इंतज़ार था। फसल कटनी शुरू हो गई और जैसे ही फसल काटने लगता है तो किसान का ध्यान बालियों पर जाता है और वह देखता है कि गेहूं की बालियों में एक भी दाना नहीं है, सारी बालियां खाली हैं। तो वह फिर से रोने धोने लगता है और भगवान को शिकायत करने लगता है और पुकारता है, हे भगवान, आपने मुझे शक्ति तो दी, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म का आप मुझसे बदला ले रहे हो। मेरी बालियों में दाना तक नहीं पड़ा। आप कैसे ईश्वर हैं? हम जैसे लोगों को दुखी देखना बहुत पसंद है आपको। तो यह सब उसकी पुकार सुन करके भगवान ने फिर उसको दर्शन दिए और कहा कि अब क्या हुआ? अब तो मैंने शक्ति दे दी थी आपको कि आपके अनुसार मौसम होगा। तुमने जब चाहा अपने फसल के लिए मौसम बना लिया। कभी धूप की ज़रूरत थी तो धूप निकाल दी, कभी बारिश की ज़रूरत थी तो हल्की हल्की बारिश कर दी। तो मैंने तो कोई आंधी तूफान भी नहीं आने दिया। तो अब की बार तुम्हारी फसल कैसे बर्बाद हो गई?
तुम्हारी गेहूं में दाना क्यों नहीं पड़ा? तब भगवान कहते हैं कि आपने इस फसल को संघर्ष करने ही नहीं दिया। जब मौसम के अनुसार आंधी तूफान और ओलावृष्टि होती है तो पौधे संघर्ष करते हैं और वो अपना नया अस्तित्व बना लेते हैं, लेकिन तुमने तो इन पौधों को संघर्ष करने ही नहीं दिया, तो दाने कहाँ से पड़ेंगे? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है सारी। तो यह सुन कर के किसान ईश्वर के पैरों में पड़ जाता है और माफ़ी मांगता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संघर्ष के बिना हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। जो संघर्ष करेगा वही जीत हासिल करेगा। जिस प्रकार सोने को भी चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है और हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, तब जा कर के सोना चमकने लायक होता है। उसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों और चुनौतियों का संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक भी हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। जितना संघर्ष करेंगे हम उतने ही अधिक चमक उठेंगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में आने वाली परिस्थितियों और चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, जिससे हम और भी अधिक अपने जीवन में सफल हो सकेंगे। आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी, प्लीज़ अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।